नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में पद्म पुराण के सृष्टि खंड अध्याय 14 के प्रथम भाग श्लोक संख्या 1 से 85 तक में आपने देखा कि भगवान शिव द्वारा ब्रह्मा जी की 5वां सिर काट लिया गया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने भयंकर पापी मलेच्छ का निर्माण किया, जिसे स्वेदज पुरुष कहा गया। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की ओर इशारा करते हुए मलेच्छ को उन्हें मारने का आदेश दिया। भगवान शिव मलेच्छ के हमले से बचते हुए भागे और भगवान विष्णु के पास बद्रिकाश्रम पहुँचे। भगवान विष्णु से हुंकार मात्र से वह मलेच्छ मूर्छित हो गया। भगवान विष्णु से शिव जी को कपाल पानी पात्र दिया गया और भिक्षा के रूप में उन्हें दाहिनी भुजा दे दी। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भगवान विष्णु की वह भुजा काट दिए। भुजा काटने के उपरांत निकले रक्त को कपाल पानी पात्र में जमा किया। भगवान शिव और विष्णु 1000 दिव्य वर्षों तक दृष्टिपात द्वारा मंथन किया। मंथन के बाद उस कपाल पात्र से महाबलवान और धनुर्धर नर की उत्पत्ति हुई, जिसे रक्तज पुरुष कहा गया। 2 वर्ष तक चले युद्ध में रक्तज ने स्वेदज के एक कवच को तोड़ दिया। ब्रह्मा जी को बहुत दुखी देखकर भगवान विष्णु ने सूर्य को आदेश दिया कि द्वापर युग में देव कार्य के लिए एक कुंडल के साथ स्वेदज को अपने पुत्र रूप में उत्पन्न करो। भगवान ने इंद्र को भी इसी प्रकार आदेश दिया कि रक्तज पुरुष अर्थात नर को अपने पुत्र रूप में उत्पन्न करे, जिसके सारथी भगवान स्वयं होंगे। दोस्तों, पद्म पुराण सृष्टि खंड के अध्याय 14 भाग 2 को इस वीडियो में देखिए। ब्राह्मण अग्नि के बिना गृहस्थ को नहीं प्राप्त करता है। गंगा पुत्र भीष्म ने कहा, कपाल से जो धनुर्धारण किए हुए वह नर उत्पन्न हुआ, उसका निर्माण भगवान माधव ने किया, अथवा वह अपने कर्म के कारण उत्पन्न हुआ, अथवा उसे रुद्र ने बुद्धि पूर्वक उत्पन्न कर दिया था। हे ब्राह्मण, हिरण्यगर्भ 4 मुख वाले ब्रह्मा जी अंड से उत्पन्न हुए थे। ऐसी स्थिति में उनका 5वां मुख आश्चर्यमय है। यह कैसे उत्पन्न हुआ? कहीं भी सत्वगुण में रजोगुण नहीं दिखता और न ही रजोगुण में सत्वगुण दिखता है। ब्रह्मा जी तो सत्वस्त पुरुष हैं, उनमें रजोगुण का उद्रेक कैसे हो गया, जिसके कारण मूढ़ बने हुए ब्रह्मा जी स्वेदेज पुरुष को शंकर जी को मारने के लिए भेज दिए। पुलस्त महर्षि ने कहा, महेश्वर तथा श्रीहरि ये दोनों सन्मार्गगामी हैं। उन दोनों को कोई भी सिद्ध अथवा असिद्ध अज्ञात नहीं है। ब्रह्मा जी का 5वां मुख ऊपर की ओर था, उसी के कारण रजोगुण के उद्रिक हो जाने से ब्रह्मा जी मूढ़ हो गए। उसके कारण वे यह मानने लगे कि तेजस्विनी सृष्टि मेरे द्वारा की गई है, अतएव मुझको छोड़कर सृष्टि करने वाला दूसरा कोई नहीं है। देवताओं, गंधर्वों, पशु पक्षी और मृग सबों की सृष्टि मैंने की है। इस तरह से 5 मुख वाले ब्रह्मा जी मूढ़ हो गए। ब्रह्मा जी का आगे का मुख ऋग्वेद का प्रवर्तक है, उनका दूसरा मुख यजुर्वेद का प्रवर्तक है, तीसरा मुख सामवेद का प्रवर्तक है और चौथा मुख अथर्ववेद का प्रवर्तक है। अपने ऊपर की ओर विद्यमान मुख के नेत्र से ब्रह्मा जी शंखोपांग इतिहासों को तथा रहस्यों तथा संग्रहों के साथ वेदों का अध्ययन करते थे। देवता तथा असुर सभी उस अद्भुत तेज संपन्न मुख के तेज से उसी तरह से प्रकाशित नहीं होते थे जिस तरह सूर्योदय हो जाने पर दीपक नहीं प्रकाशित होता। वे अपने नगरों में भी सदा उद्विग्न तथा अचेत बने रहते थे। ब्रह्मा जी अपने सामने किसी को भी नहीं गिनते थे, अपने तेज से दूसरों को क्षुब्ध भी करते थे। ब्रह्मा जी से सभी देवता उद्विग्न ही होते रहते थे। वे ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए तथा उनसे मिलने के लिए उनके पास जाने में समर्थ नहीं थे। अपने को अभिभूत मानने वाले निस्तेज बने सभी देवताओं ने अपने कल्याण के साधना का विचार किया। अन्य देवताओं ने शंभु की शरणागति की, क्योंकि वे सभी निस्तेज हो गए थे। देवताओं ने शंकर जी की स्तुति करते हुए कहा, हे सभी जीवों के स्वामीन महेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। हे जगत के कारण स्वरूप पर ब्रह्मा, आप सभी जीवों की सनातन प्रतिष्ठा है। आप विष्णु भगवान के साथ जगत के कारण हैं। देवताओं, पितरों, देवर्षियों तथा मनुष्य के द्वारा इस तरह से स्तुति किए जाने पर शंकर जी अंतर ध्यान रहकर ही कहे कि देवताओं, आप लोग अपना अभिषिक्त बतलाइए। देवताओं ने कहा, आप प्रत्यक्ष दर्शन देकर हमारे अभिप्रेत अर्थ को प्रदान करें।
हम लोगों पर कृपा करके आप हम लोगों को वरदान भी प्रदान करें। हम लोगों का जो महान वीर्य, तेज, ओज और पराक्रम है, उसको ब्रह्मा जी ने अपने 5वें मुख के तेज से ग्रस्त कर लिया है। सभी तेज विनष्ट हो गए हैं, अतएव आप अपनी कृपा से उसे पूर्ववत बना दें। उसके बाद देवताओं से नमस्कृत शंकर जी वहां गए जहां पर रजोगुण अन्य अहंकार से मूढ़ बने ब्रह्मा जी विद्यमान थे। देव शंकर जी की स्तुति करते हुए सभी देवता भी वहां चले गए, किंतु रजोगुण से युक्त होने के कारण ब्रह्मा जी आए हुए रुद्र को नहीं जान सके। वे अपने करोड़ों हजार सूर्य के तेज के समान तेज के द्वारा जगत को प्रकाशित कर रहे थे। उसके बाद विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे थे। शंकर जी बैठे हुए ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के पास आकर कहे कि हे देव, अत्यंत तेजस्वी मुख अत्यधिक सुशोभित होता है। यह कहकर शंकर जी ने अट्ठास किया। उन्होंने अपने बाएं हाथ के अंगूठे के नख से उस 5वें सिर को उस तरह से काट दिया जिस तरह कोई आदमी अपने नख से केले के परतों को फाड़ देता है। उसके बाद वह सिर शंकर जी के हाथ में सट गया। वह उसी तरह से लग गया था जिस तरह ग्रह मंडल के बीच में कोई दूसरा चंद्रमा आकर बैठ गया है। हाथ में सटे हुए कपाल के साथ शंकर जी उसी तरह से नृत्य करने लगे जैसे शिखर पर विद्यमान सूर्य के साथ कैलाश पर्वत नृत्य कर रहा हो। उस मुख के कट जाने पर देवतागण प्रसन्न होकर कपर्दी भगवान शंकर जी की अनेक स्तोत्रों से स्तुति किए। देवताओं ने कहा, महाकाल के भी काल स्वरूप कपाली शंकर जी को नित्य ही नमस्कार है। सबों को उनका भाग प्रदान करने वाले ऐश्वर्य तथा ज्ञान से युक्त शंकर जी को नमस्कार है। हर्ष तथा विलास से युक्त सर्वदेव स्वरूप शंकर जी को नमस्कार है। कलयुग का संहार करने वाले आप महाकाल कहे जाते हैं। भक्तों के दुख को विनष्ट करने वाले होने के कारण आप दुखांत शब्द से अभिहित किए जाते हैं। भक्तों का शीघ्र कल्याण करने वाले होने के कारण आप शंकर कहे गए हैं। आपने ब्रह्मा जी के सिर को काट दिया, इसलिए आप कपाल धारण करते हैं। हे देव, इसलिए कपाली शब्द से आपकी स्तुति की गई है। आप प्रसन्न हो जाइए। इस तरह देवताओं द्वारा स्तुति कर लिए जाने पर भगवान शंकर जी ने देवताओं को उनके घर भेज दिया और स्वयं वहीं पर प्रसन्नता पूर्वक स्थित रहे। ब्रह्मा जी के भाव तथा उनसे वीर की उत्पत्ति को जानकर शंकर जी ने सिर को दूर करके लोगों को कोप को शांत करने के लिए अपने शरीर से अंजलि लगाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और तेजोनिधि पर ब्रह्मा को जानने के लिए निरुक्त, ऋक, यजुस एवं साम रहस्यों के सूक्तों से प्रजापति ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। भगवान रुद्र ने कहा, हे अप्रमेय, आपको नमस्कार है। परम परमात्मा स्वरूप आपको नमस्कार है। आप अद्भुत वस्तुओं को उत्पन्न करने वाले तथा तेजों के अक्षय निधि हैं। विजयी होने के कारण विश्व स्वरूप हैं। हे महादूते, आप जगत की सृष्टि करने वाले हैं। हे ऊर्ध्ववक्त्र, आपको नमस्कार है। हे सत्वगुण स्वरूप, पृथ्वी स्वरूप, जल में शयन करने वाले, जल से उत्पन्न होने वाले तथा जल के भीतर उसकी अधिष्ठात्री देवता रूप से निवास करने वाले ब्रह्मा जी, आपको नमस्कार है। हे विकसित कमल दल के समान मनोहर नेत्र वाले देव, हे पितामह, हे ईश्वर, आपने ही प्राचीन काल में मुझको सृष्टि करने के लिए उत्पन्न किया था। सदा यज्ञ की आहुति का आहार करने वाले यज्ञागेश, आपको नमस्कार है। हे स्वर्ण अर्थात हिरण्य गर्भ, पद गर्भ, कमल से उत्पन्न होने वाले देव गर्भ तथा प्रजापते, हे ब्रह्मा जी, देवताओं के कहने से ही मैंने सिर को काटा है। मैं ब्रह्म हत्या से निस्तेज हो गया हूँ। हे प्रजापते, आप मेरी रक्षा करें। शंकर जी से इस प्रकार कहे जाने पर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नारायण के सखा नर तुमको निष्पाप बनाएंगे। तुम उनकी ही स्तुति करो। वे धन्य हैं, वे मेरे भी पूज्य हैं, वे स्वयं व्यापक हैं। निश्चित रूप से तुम भगवान विष्णु के द्वारा अनुग्रहित हुए हो। उसी के कारण तुमने मेरी स्तुति करने वाली बुद्धि उत्पन्न हुई है।
उसी के कारण तुम में मेरी स्तुति करने वाली बुद्धि उत्पन्न हुई है। सिर काटने के कारण तुम कपाली हो। सोम सिद्धांत को करने वाले तथा हे महादूते, तुम सैकड़ों करोड़ ब्राह्मणों का उद्धार करने वाले हो। तुम्हें ब्रह्म हत्या व्रत को करना चाहिए। ब्रह्म हत्या करने वाले पापी होते हैं तथा क्रूर पापियों से बातें नहीं करनी चाहिए। जो वैतानिक तथा निंदित कर्म करने वाले हैं, उन सबों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे लोग देख लें तो शुद्धि के लिए सूर्य का दर्शन करना चाहिए। यदि उससे अंग का स्पर्श हो जाए तो वस्त्र पहनकर ही जल में प्रवेश करके स्नान कर लेना चाहिए। इस प्रकार से ही शुद्धि मनुष्यों ने बतलाया है। भगवान रुद्र, आप ब्रह्महंता है। अपनी शुद्धि के लिए व्रत करें। व्रत पूरा होने पर आप अनेक प्रकार के वरदानों को प्राप्त करोगे। इस तरह से कहकर ब्रह्मा जी चले गए, किंतु शंकर जी स्वयं लक्ष्मी जी से विशिष्ट वर देने वाले देवाराध्य भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। साष्टांग प्रणिपात पुरस्सर देवराध्य शंकर जी अत्यंत प्रणत होकर शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की स्तुति किए। भगवान रुद्र ने कहा, श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ, अमृत स्वरूप, पुराण पुरुष, परात्पर, अनंत पराक्रम संपन्न भगवान विष्णु का मैं स्मरण करता हूँ। नित्य तथा वरेण्य पुरुष, अप्रतिम पुराण पुरुष का मैं चिंतन करता हूँ। परात्पर पूर्वज, उग्र वेग वाले, गंभीर बुद्धि वाले प्रधान भगवान विष्णु का मैं चिंतन करता हूँ। संपूर्ण जगत का नियम न करने वाले परात्पर तथा परम दान स्वरूप भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। पर एवं अपर तत्वों के आश्रय पर एवं अपर तत्वों के स्वामी विशाल पुरुष विशुद्ध भाव स्वरूप पर अपर तथा सूक्ष्म तत्वों की जिन्होंने सृष्टि की, मैं उन भगवान नारायण की स्तुति कर रहा हूँ जो पुरातन तत्व है। नीतिज्ञों में प्रधान, धृति अर्थात धैर्य, क्षमा, शांति तथा त्रिपाद विभूति के स्वामी, सदा शुभ स्वरूप, महान प्रभाव वाले, अनंत सिरों तथा अनेक चरणों वाले, अनंत भुजाओं वाले, जिनके चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं, क्षर और अक्षर शरीरक तथा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान नारायण की मैं स्तुति करता हूँ। पर तत्व, परेश, परात्पर तत्व तथा जिनको देवता भी नहीं जान पाते हैं, त्रिसर्ग में स्थित रहने वाले तीनों अग्नियाँ जिनके नेत्र हैं, तीनों तत्वों चेतन, अचेतन एवं ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप तीनों प्रकार के नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक लय स्वरूप तीन सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि ही जिनके नेत्र हैं, ऐसे भगवान नारायण की मैं स्तुति करता हूँ। जिनका सतयुग में वर्ण श्वेत होता है, द्वापर में रक्त वर्ण होता है तथा जो कलयुग में कृष्ण वर्ण आने वाले होते हैं, तथा जिन्होंने अपने मुख से ही ब्राह्मणों की सृष्टि की, अपनी भुजाओं से क्षत्रियों की सृष्टि की, दोनों जंघाओं से वैश्यों की सृष्टि तथा अपने पैरों के अग्रभाग से शूद्रों की सृष्टि की, ऐसे भगवान नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उन्हीं विश्व शरीर, पुराण पुरुष, परात्पर तत्व, पारंगत तथा अप्रमेय परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। सूक्ष्म मूर्ति, महामूर्ति, विद्यामूर्ति तथा मूर्ति रहित सभी देवताओं के रक्षक होने से कवच स्वरूप कमल नयन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। सहर्ष शीर्ष देवताओं के स्वामी, हजारों नेत्र वाले, महान भुजाओं वाले, संपूर्ण जगत में व्यापक होकर रहने वाले परमेश्वर श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। शरण्य, सबों के रक्षक अर्थात शरण स्वरूप, नील मेघ के समान शरीर की कांति वाले, शांग, धनुष को धारण करने वाले, दिव्य गुण संपन्न, जयशील, सनातन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। शुद्ध स्वरूप, सर्वत्र विद्यमान, नित्य आकाश स्वरूप, सनातन भाव तथा अभाव दोनों प्रकार के पदार्थों से भिन्न, सर्वत्र व्यापक श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। हे अच्युत, मैं इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं देखता हूँ जो आपसे रहित हो। मैं इस संपूर्ण चराचर को आपके द्वारा व्याप्त ही देखता हूँ।
इस तरह से भगवान रुद्र के कहने पर उनको परात्पर तत्व श्री भगवान का दर्शन हुआ। हाथ में चक्र धारण करके गरुड़ पर बैठे हुए श्री भगवान जिस तरह सूर्य उदयाचल को प्रकाशित रहते हैं, उसी तरह उनको श्री भगवान का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने शंकर जी से कहा, तुम वरदान मांगो, मैं तुमको वर देने के लिए आया हूँ। इस तरह से कहने पर भगवान रुद्र ने कहा, भगवान मेरी पूर्ण रूप से शुद्धि हो जाए। इस पाप को दूर करने वाले आपको छोड़कर कोई भी दूसरा समर्थ पुरुष नहीं प्रतीत होता है। ब्रह्म हत्या के कारण निस्तेज बने हुए मेरा शरीर काला हो गया है। मेरे शरीर से शव की दुर्गंध आती है। मेरे भूषण लोहे के हो गए हैं। हे जनार्दन, किस उपाय से मेरा पूर्ववत रूप हो सकेगा? मैं क्या करूं कि मेरा पहले का ही शरीर हो जाए? यह आपकी ही कृपा से संभव है। हे अच्युत, उस उपाय को आप मुझे बतलाइए। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा, उग्र तथा सभी प्रकार के कष्टों को प्रदान करने वाला पाप है। इस पाप को करने की मन से भी भावना नहीं करनी चाहिए। आपने देवताओं के कहने से इस भयंकर पाप को किया है। अतः हे महाबाहो, ब्रह्मा जी ने जो कहा है उसी को आप इस समय करें। आप तीनों काल में संपूर्ण शरीर में भस्म मले। आप शिखा, दोनों कान तथा हाथ में हड्डी धारण करें। हे रुद्र, ऐसा करने से आपको कष्ट नहीं होगा। इस तरह से निर्देश करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वे लक्ष्मी जी के साथ चले गए, किंतु रुद्र उसे नहीं जान सके। हाथ में कपाल लिए शंकर जी पृथ्वी पर घूमते हुए हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत, कैलाश तथा संपूर्ण विंध्याचल पर्वत, महान नीलगिरी पर तथा कंचपुरी, काशीपुर, तम्र, लिप्तापुरी, मगध, वत्सगुल्म तीर्थ, गोकर्ण तीर्थ, उत्तर कुरुक्षेत्र, भद्राक्ष वर्ष, केतुमाल वर्ष पर, हिरण्य वर्ष, कामरूप प्रभास क्षेत्र तथा महेंद्र के पर्वत पर गए, किंतु ब्रह्म हत्या से अभिभूत होने के कारण उनको कहीं भी शांति नहीं मिली। हाथ में ही सदा कपाल के सटे रहने के कारण वे अत्यंत लज्जित थे। वे बार बार प्रायः अपने हाथ को झटकते थे। दोनों हाथों के कटने पर भी कपाल नहीं गिरता था। तब उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि मैं इस व्रत को करूं। सभी ब्राह्मण मेरा ही अनुसरण करेंगे। इस तरह से ध्यान करके शंकर जी बहुत समय तक पृथ्वी पर घूमते रहे। वे पुष्कर तीर्थ में जाकर वहां के श्रेष्ठ वन में प्रवेश कर गए। वहां पर अनेक प्रकार के वृक्ष और लताएं थी तथा अनेक प्रकार के पक्षी बोलते रहते थे। वृक्षों के पुष्पों की सुगंध से युक्त उसे वायु सुगंधित बना रही थी। लग रहा था कि उस वन की भूमि को कोई दूसरा पुष्पों से विभूषित कर दिया हो। वह वन कच्चे पके फलों से भरा था। वृक्ष समूह के द्वारा पुष्प की सुगंधित से अभिनंदित शंकर जी उस वन में प्रवेश कर गए। यहाँ पर आराधना करने से ब्रह्मा जी मुझे वरदान देंगे। ब्रह्मा जी की कृपा से मुझे पुष्कर का ज्ञान हुआ। यह तीर्थ पाप का नाश करने वाला, पुष्टि को बढ़ाने वाला, ऐश्वर्य तथा बल को बढ़ाने वाला है। जब अमित तेजस्वी शंकर जी इस तरह से ध्यान कर रहे हैं, उसी समय शंकर जी की भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां आए। प्रणाम करने वाले रुद्र को उठाकर ब्रह्मा जी कहे, तुम्हारे इस दिव्य व्रतोपचार के द्वारा मैं तुमसे आराधित हो चुका हूँ। मेरा दर्शन पाने की अभिलाषा से आपने यह श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। व्रत करने वाले ही देवता तथा मनुष्य मेरा दर्शन कर पाते हैं। इसलिए मैं अपनी इच्छा से तुम्हें वरदान प्रदान करता हूँ। चूँकि तुमने अपनी सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए मन, वाणी तथा शरीर से तथा संतुष्ट अंतरात्मा से मेरा व्रत किया है। अब बतलाओ। भगवान रुद्र ने कहा, आपका दर्शन ही महान वर पर्याप्त है। हे जगत कर्ता ब्रह्मा जी, आपने मुझे दर्शन दिया है। आपको नमस्कार है। बहुत काल से अर्जित पुण्य से तथा महान यज्ञ करने से तथा बहुत बड़ी तपस्या से आपका दर्शन मिलता है। हे विभो, यह कपाल अभी तक मेरे हाथ से नहीं गिरा। हमारा यह आचरण ऋषियों के बीच में लज्जास्पद है। आपकी ही कृपा से मैंने यह कपालिक व्रत किया है। अतः आप इसे पूरा कर दीजिए। आप यह भी बतलाएंगे कि मैं इसको किस पुण्य स्थान में फेंकूं, जिससे पवित्र मुनियों के बीच में मैं पवित्र हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, श्री भगवान का प्राचीन स्थान अभिमुक्त क्षेत्र वाराणसी है।
वरुणा तथा अस्सी दोनों नदियां देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र में कोई भी पापी प्रवेश नहीं करता है। वह आपका सर्वोत्तम तीर्थ तथा सर्वोत्तम क्षेत्र है। जो मनुष्य जीवन भर उस क्षेत्र में निवास करते हैं वे मरकर हंस विमान पर सवार होकर निर्भय होकर स्वर्गलोक चले जाते हैं। उस 5 कोस के बीच का क्षेत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उस क्षेत्र के बीच से होकर गंगा नदी समुद्र में मिलेगी। हे रुद्र, उस समय वह पूरी अत्यंत पुण्यमयी हो जाएगी। उत्तर वाहिनी गंगा तथा पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी थे, दोनों अत्यंत पवित्र हैं। वहाँ पर 2 योजन पर्यंत गंगा नदी उत्तर वाहिनी है। वहीं पर इंद्र इत्यादि सभी देवता तथा मैं आकर निवास करेंगे। वहीं पर तुम कपाल का मोचन करो। उस क्षेत्र में जाकर जो लोग श्राद्ध के द्वारा अपनी पितरों को प्रसन्न करेंगे वे लोग मरने के बाद स्वर्ग के अध्यक्ष लोकों में जाएंगे। वाराणसी तीर्थ में स्नान करने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसके 7 जन्मों के पाप उस तीर्थ में जाने मात्र से भी नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ में जो कोई भी तुम्हारा भक्त प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करेंगे वे रुद्रत्व को प्राप्त करके आपके साथ आनंद अनुभव करेंगे। हे रुद्र, वहाँ पर यदि कोई जितेंद्रिय रहकर दान करता है तो उसके कारण उसको महान फल की प्राप्ति होती है। वहाँ पर जो मनुष्य स्वांग स्फुटित संस्कार करते हैं वे सुखपूर्वक रुद्रलोक में जाकर आनंद अनुभव करते हैं। वहाँ पर दीप दान करके मनुष्य ज्ञान चक्षु हो जाता है। जो व्यक्ति सीधा युवक तथा सौम्य रूप वाले सांड को त्रिशूल से दाग कर छोड़ दिया था वह परम पद को प्राप्त हुआ है। वह अपने पितरों के साथ मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बहुत अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्यों द्वारा यहाँ धर्म के उद्देश्य से जो कोई भी कर्म किया जाता है वह अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। यह भूलोक में स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले तीर्थ के रूप में प्रख्यात है। वहाँ पर स्नान जप तथा होम करने में आनंद फल की प्राप्ति होती है। जो रुद्र भक्त व्यक्ति वाराणसी तीर्थ में जाकर अपने 5 भौतिक शरीर को परित्याग कर देते हैं वे निश्चित रूप से भक्त हैं। उनके पितृगण वसु हो जाते हैं, पितामह रुद्र हो जाते हैं और उनके प्रपितामह आदित्य हो जाते हैं। यह वेदों के वाक्य बतलाते हैं। हे अनघ, मैंने 3 प्रकार के पिंडदान की विधि बतलाई है। इस क्षेत्र में आए मनुष्यों को पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पुत्रों को भी अपने पिता का पिंडदान वहीं आदर पूर्वक करना चाहिए। ऐसे सुपुत्र अपने पितरों को सुख देने वाले होते हैं। मैंने जिस तीर्थ को तुम्हें बतलाया है वह दर्शन करने मात्र से भी मुक्ति प्रदान करने वाला है। मैंने तुम्हें अभिमुक्त तीर्थ प्रदान किया है। वहाँ पर तुम अपनी पत्नी के साथ निवास करो। भगवान रुद्र ने कहा, पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं उन सबों में मैं भगवान विष्णु के साथ आपकी आज्ञा के अनुसार निवास करूं। यह वरदान मैंने आपसे मांगा है। हे महादेव, मैं आपके द्वारा आराध्य देव हूँ। संतुष्ट अंतरात्मा वाला होकर मैं भी आपको वरदान प्रदान करूँगा। मैं भगवान विष्णु को भी उनके अभिलाषित वरों को प्रदान करूँगा। सभी देवताओं तथा सभी भक्ति प्रवण ऋषियों को वरदान देने वाला मैं ही हूँ। वे मुझसे ही याचना करते हैं। वहाँ कोई दूसरा दाता और तुम्हारे वाक्यों का पालन करने वाले होंगे। इस तरह से रुद्र को विदा करके ब्रह्मा जी भी अंतर्ध्यान हो गए। महादेव भी वाराणसी तीर्थ में जाकर निवास करने लगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।